नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोबा कुमार पटेल और एएनएन ग्लोबल के यूट्यूब मंच पर आप सबका स्वागत है। आपने खबरों में अब तक तो पढ़ ही लिया होगा कि 1 अप्रैल से जो बदलाव हुए हैं वो आपको बड़ा मुनाफा पहुंचाएंगे, लेकिन टिकट से लेकर टैक्स तक जो परिवर्तन हुए हैं, क्या वास्तव में उनसे आपको कोई फायदा पहुंचेगा? इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 12 लाख सालाना कमाने वाले लोगों पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सवाल तो ये है कि 150 करोड़ की आबादी वाले देश में कितने लोग ऐसे हैं जो महीने का 1 लाख कमा रहे हैं? क्या 50 करोड़ लोग भी ऐसे हैं जिनकी कमाई 1 लाख या उससे ज्यादा है? लेकिन अगर नहीं तो निराश मत होइए, ये नया भारत है, बहुत जल्दी ही हो जाएगी। सरकार ने कर कानूनों को आसान बनाने के उद्देश्य से कराधान अधिनियम 1961 को हटाकर कर कानून 2025 लेकर आई है, जो 1 अप्रैल से लागू हो गया है। नए कर कानून को 23 अध्याय एवं 536 धाराओं में बांटा गया है, जिनका मुख्य उद्देश्य कानून को सरल भाषा में समझाना एवं उनकी व्याख्या करना है, ताकि नियमों का अनुपालन आसानी से हो सके और न्यायिक जटिलताएं कम की जा सके। साथ ही इसका दूसरा मुख्य बड़ा उद्देश्य ताकि कानून का डिजिटलीकरण करना है, ताकि इस तक सबकी पहुंच आसान हो सके। अब से रेल में यात्रा करने की तैयारी बड़ी सूझबूझ के साथ करनी होगी, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई बड़ा आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। दरअसल रेल टिकट कैंसिलेशन रिफंड में जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, अब से अगर आपने ट्रेन रवाना होने से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया तो आपको कोई किराया वापस नहीं मिलेगा, और अगर 8 घंटे से 24 घंटे के दौरान किया तो किराए का 50% ही वापस हो पाएगा। अगर आप समय रहते 1 दिन या 3 दिन पहले टिकट कैंसिल करवाते हैं, आपको किराया तो मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको कैंसिलेशन चार्ज देना होगा। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखिए ताकि आपकी जेब कटने से बच सके। इधर बैंकों ने भी आपको काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। HDFC का ATM इस्तेमाल करते हुए आपको ध्यान रखना होगा कि अगर इसकी महीने की ट्रांजैक्शन लिमिट पूरी हो जाती है तो इसके बाद पर ट्रांजैक्शन 23 रुपए चार्ज देना होगा। इतना ही नहीं, बहुत से बैंक ये माहौल भी बनाकर बैठे हैं कि अगर ग्राहक के खाते में उतने पैसे नहीं हुए जितने वो निकालने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए भी ट्रांजैक्शन फेल बताकर ग्राहक से वसूली करने की तैयारी है। तो अब आप सिर्फ बड़ी खबरें देखने के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि मामले को समझने की कोशिश करें। पंजाब नेशनल बैंक ने तो ATM से रोजाना पैसे निकालने की लिमिट 1 लाख से घटाकर 50,000 से लेकर 75,000 के बीच कर दी है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपने कार्ड का कौन सा वेरिएंट ले रखा है। अब आपका पैन कार्ड सिर्फ एक कागज दिखाने से नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए आपको आधार कार्ड सहित कोई एक अन्य दस्तावेज दिखाना होगा, जिसमें वो जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट वगैरह हो सकते हैं। अब इससे सरकार एक व्यक्ति को कई पैन कार्ड बनवाने मतलब फर्जीवाड़े को कैसे नियंत्रित कर सकती है, ये तो समय ही बताएगा। युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर CNG, PNG और LPG की बढ़ती कीमतों ने किस कदर आपकी कमर तोड़ी है, ये बयां कर पाना हमारे लिए मुश्किल जान पड़ता है। लेकिन इस वजह से रसोई से लेकर हवाई जहाज का किराया महंगा हो चुका है। इधर TDS के मद्देनजर फॉर्म 16 और 16A की जगह फॉर्म 130 और 131 जोड़े गए हैं, जिनकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि टैक्स फाइलिंग में आसानी होगी। 1 अप्रैल से श्रम कानून प्रभावी ढंग से लागू होने की वजह से आपको हाथ में मिलने वाली तनख्वाह थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि सरकार आपके वर्तमान की चिंता कम, भविष्य की चिंता ज्यादा कर रही है। अब कंपनियों को कर्मचारी के बेसिक पे और महंगाई भत्ते का तनख्वाह के रूप में 50% तक वहन करना होगा, ताकि कर्मचारी PF
और ईएसआई जैसी योजनाओं में ज्यादा निवेश कर सकें। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स में मामूली वृद्धि की है। जिस सालाना फास्टैग के लिए आप 3,000 रुपए वहन करके 200 बार आना जाना करते थे, उसके लिए अब आपको 3,075 रुपए का भुगतान करना होगा। मतलब बात साफ है कि चाहे रेल हो या रोड, आर्थिक बोझ आपको ही उठाना होगा। इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए सुरक्षा मानकों में परिवर्तन कर रहा है। अब जब आप कार्ड या यूपीआई से भुगतान करेंगे तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सामना करना पड़ेगा। मतलब पहले पासवर्ड डालिए, फिर उंगलियों को लगाइए, तब जाकर भुगतान सफलतापूर्वक संपन्न होगा। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ऑनलाइन धोखाधड़ी कहां तक रोकी जा सकती है। अब अगर आप सालाना कैश के रूप में अपने खातों में 10 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन करते हैं, मतलब इस रकम तक नकदी के रूप में डालते या निकालते हैं, तो आयकर विभाग का नोटिस आपके दरवाजे में दस्तक दे सकता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि पैसा आपका, आप जितना चाहें उतना डालें, जितना चाहें उतना निकालें, लेकिन सरकार के मुताबिक अब ऐसा नहीं हो सकेगा। तो आप इन सब बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज आप कहां खड़े हैं। आप अपनी खून पसीने की कमाई भी अपनी मनमर्जी मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर चाहे वो कैश में भुगतान हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हो। रही रेल, सड़क और अन्य आवश्यक सेवाओं के उपयोग की बात, तो वहां भी आपकी रेल बनी पड़ी है। अब आप इन जटिलताओं से कैसे निपटेंगे, ये फैसला आपका है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपके काम की है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें देखने के लिए शुक्रिया।